नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है संकल्प। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झामुमो विधायक आज करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल चतरा में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। और भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच और विधानसभा सत्र को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी 2 मार्च तक के लिए रद्द। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन इस समय नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अधिवेशन के अंतिम दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अधिवेशन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी आगामी लोकसभा चुनाव से एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे, क्योंकि लोगों ने भाजपा को वोट देने का मन बना लिया है। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के नाराज 10 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और 2 विधायकों के आज दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखेंगे। कल शाम झामुमो के वरीय नेता और पथ भवन निर्माण और जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन ने बागी विधायकों से मिलकर उन्हें मनाने का प्रयास किया था। वर्तमान सियासी हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामुमो विधायक सुदिव्य सोनू भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राय मशविरा कर समाधान का रास्ता ढूंढेंगे और लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल चतरा में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में भारतीय और झारखंड की संस्कृति और सभ्यता की भक्तिमय एवं संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। चतरा जिले के सभी मतदान केंद्रों का सोशल ऑडिट कार्य कल से 21 फरवरी तक चलेगा। इस कार्य को करने के लिए JSLPS के सोशल ऑडिट यूनिट को दिया गया है। चतरा जिले के उप निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार इक्का ने जिले में किए जा रहे सोशल ऑडिट पर जानकारी देते हुए बताया है कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के 8-8 मतदान केंद्रों को चिन्हित कर ऑडिट का कार्य कल से शुरू किया जा रहा है। सोशल ऑडिट के लिए 18 बिंदु चिन्हित किए गए हैं, जिनमें मतदान केंद्र की भूतल व्यवस्था, गांव से मतदान केंद्र की दूरी, दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था, प्रकाश और विद्युत व्यवस्था, शिशु गृह और मतदान कर्मियों, पोलिंग पार्टी की रहने की व्यवस्था जैसे अन्य बिंदु शामिल हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड आपूर्ति प्रभारी सह सहायक गोदाम प्रबंधक किरीटी भूषण गोप पर सरकारी खाद्यान्न हेराफेरी का आरोप लगा है। इसे लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुन्नू कुमार मिश्रा ने चांडिल थाना में सहायक गोदाम प्रबंधक पर 2,53,33,941 रुपए गबन किए जाने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आरोपी किरीटी भूषण को बर्खास्त कर दिया है। वहीं चांडिल थाना के सहायक अवर निरीक्षक ने बताया है कि गोदाम प्रबंधक के विरुद्ध धोखाधड़ी और गबन संबंधित मामले दर्ज किए गए हैं। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। लातेहार जिले के सदर प्रखंड के जारण गांव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त जल पीने से बीमार हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के सदर प्रखंड के जारम गांव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने से बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण बतलाते हैं कि दूषित पानी पीने से बच्चे दिव्यांग हो जा रहे हैं, जबकि युवा व बुजुर्गों में भी दिव्यांगता आ जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से की गई, लेकिन विभाग द्वारा इससे बचाव के कोई उपाय नहीं किए गए। जब इस बात की जानकारी नवपदस्थापित जिले की उपायुक्त गरिमा सिंह को मिली तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया है।
उपायुक्त ने लातेहार सिविल सर्जन को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक एसपी के ऑफिस से कल रात जारी आदेश में कहा गया है कि अगर किसी पदाधिकारी या कर्मी ने पहले से अवकाश ले रखा है तो उनका अवकाश भी स्थगित किया जाता है। एसपी कार्यालय के अनुसार 23 से 27 फरवरी तक धुर्वा के JSCA में भारत और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। चीन में भारत के पूर्व राजदूत अशोक कुमार कंठ ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कल भारत के समक्ष चीन की चुनौती विषय पर बोलते हुए कहा कि चीन आर्थिक विकास में अपने शिखर को प्राप्त कर चुका है। उसका विकास एवं राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के समन्वयक डॉक्टर हरि उरांव ने कल वीर बुधु भगत की 233वीं जयंती के मौके पर कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में झारखंड के योद्धाओं का संघर्ष और उनके योगदान पर ज्यादा से ज्यादा शोध की आवश्यकता है। डॉक्टर खालिक अहमद ने कहा कि वीर बुधु भगत छोटा नागपुर इलाके के पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1000 रुपए का इनाम रखा था। कार्यक्रम में संकाय के शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन तिथि में बदलाव किया गया है। दीक्षांत समारोह 22 फरवरी को और उपाधि वितरण समारोह का आयोजन 24 फरवरी को होगा। डीएसपी एमयू प्रशासन ने नोटिस जारी कर पंजीकृत विद्यार्थियों को समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल CP राधाकृष्णन होंगे। खूंटी के कन्या मध्य विद्यालय ऑडिटोरियम में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। MSME भारत सरकार के कोकर औद्योगिक क्षेत्र द्वारा संचालित कार्यक्रम में खूंटी जिला के शिल्पकार, सोनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, सिलाई कढ़ाई वाले कारीगर और विभिन्न पंचायतों के मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। बोकारो जिले के गोदाई बांध में कल प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। चास थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बाल कल्याण समिति चतरा के द्वारा जिले में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता और पुनर्वास से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है संकल्प। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और झामुमो विधायक आज करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल चतरा में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। और भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच और विधानसभा सत्र को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टी 2 मार्च तक के लिए रद्द। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।